इसके? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी 400 पार, जनता ने उनको लाके 240 पर रोक दिया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? बताए जनता को कि 400 पार क्यों नहीं हुआ है उनका। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी जो पूरी बहुमत में होती थी वो अल्पमत में आ गई, उसे अब बैसाखी की जरूरत पड़ी क्योंकि उसने एनडीए का सहारा मिला। इसके पहले तो कभी एनडीए की सरकार बोला ही नहीं करती थी, कभी एनडीए बोला ही नहीं। कभी कोई होर्डिंग पोस्टर आपने देखा हो जिसमें बोला हो अब की बार एनडीए की सरकार, ऐसा तो बोला नहीं गया। क्योंकि अहम था, दम्भ था, क्योंकि उनको लगता था कि हम समाज के अंदर आप एक बात तो एक्सप्लेन करिए, जो विपक्ष ने बोला ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, एक तिहाई प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि आप एनडीए के साथ है ना, आपको अपने घटक दल की बात माननी पड़ेगी ना। ये थोड़ी जो मन में आएगा कर लेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि एनडीए की बात हो रही है, उनकी राय लेनी पड़ेगी, बार-बार बात हो रही है, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा की बात से चला जाता हूं इसका जवाब लेने के लिए। फिर पूरी बात ही नहीं होने दे रहे हो, आपके सत्यप्रकाश मिश्रा पे जा रहा हूं। पहले पूरी बात तो हो जाए, पूरी बात तो सुन लो। आपने जो कहना था कह दिया, अब एक आपने बोला तो 30 सेकंड सुन लो ना, जवाब सुन लो। आपकी बात को पौने 2 मिनट जरूरत पड़ेगी। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए। सत्यप्रकाश मिश्रा आपकी बारी है। कई राज्यों में, कई देश के चुनाव में, कई राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी केरल में खाता खोलने में सफल हुई। देश में भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट आए, कांग्रेस को 21% वोट आए। और उस पर आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को 293 सीट आए, उसको कह रहे हैं आप 1/3। ये 2/3 बहुमत वाली सरकार है। अनुराग भदौरिया जी, गणित अपना ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लेकिन अगर बीजेपी का भी लो नंबर हम देखें तो बीजेपी को भी 1/3 नहीं है, उसके बाद भी 240 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के सारे दलों को मिला दीजिए, एक साथ खड़ा कर दीजिए, उस पर भी भारी है जी। भारतीय जनता पार्टी को 200। मेरा कहना है कि अनुराग भदौरिया को थोड़ा बहुत गणित सीखना चाहिए और जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक अनुराग भदौरिया, जनमत का सम्मान करिए। प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर तो आप बधाई देते ही हैं। इनके नेता ने नहीं दिया है। देखिए, हमने बधाई दी और सुनिए, तो सोनिया जी ने क्यों नहीं दी, राहुल जी ने क्यों नहीं दी, प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं दोगे यार? दिक्कत आपके साथ है कि आप एक शब्द नहीं बोल, दिक्कत आपके साथ है कि दिक्कत आपके साथ है, शब्द नहीं बोलता आप, कमाल की डिबेट करते हो आप भाई। आपको मुझ में दिक्कत लगेगी, आपको मेरे व्यूअर्स में दिक्कत लगेगी, आपको देश की जनता में दिक्कत लगेगी, लेकिन अपनी दिक्कत नहीं देखेंगे आप लोग। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप बधाई दे रहे हैं तो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बधाई दे रहे? जवाब दीजिए इस बात का। दिक्कत क्या है बधाई देने के अंदर? बधाई देने में क्या दिक्कत है ये बोलिए। 1 मिनट बोलने दोगे? हाँ बोलिए, 40 सेकंड है आपके पास, बोलिए। अरे 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं। जी प्लीज। हाँ देखिए, हमने कहा कि हम बधाई देंगे और सदन के अंदर में आके देंगे। आपको काम तो कीजिए। आपने क्या किया? किसानों को 1 महीने तक आपने धरने पे बैठा, किसान को मजबूर किया। बेरोजगारों ने यहाँ आत्महत्याएं की, गरीबों यहाँ पे आपने देखा छात्रों के पर्चे लीक हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। हम नहीं चाहते दोबारा इस तरह की घटना हो। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी निभा के दिखाएं। हम सदन में खड़े होकर बधाई देंगे। यहाँ पे बधाई का काम भी तो करें। आपको पता होगा यहाँ पे जो हमारे जो SC कास्ट होता है, यहाँ पे 2019 ठीक है, गौरव भाटिया की बारी है। यहाँ बीजेपी को अब घट के 35% हो गया। आपने उनके मजलूमों के साथ ठीक है, यू मेड योर पॉइंट अनुराग जी। ऑडियो डाउन, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। अब गौरव भाटिया वो कह रहे बधाई देने वाला काम करे तो हम बधाई देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सकारात्मक बात करूंगा। कल का जो दृश्य था पूरे देश ने देखा, गौरवान्वित हुई। एक अद्भुत इतिहास रचा जा रहा था। तीसरी बार जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं समझता हूं हर नागरिक की छाती 56 इंच की थी और जो ये विपक्षी दल हैं जो रोते रहते हैं, इनकी छाती सिकुड़ के 6 इंच की हो गई। अमित जी, आप बड़ी चीज देखिए, जब संसद की नई इमारत बनी, लोकतंत्र का मंदिर है, पहला कानून क्या आया? संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण। आज पहली फाइल क्या हस्ताक्षर किए नरेंद्र मोदी जी ने? किसानों को 9 करोड़ 30 लाख, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको 20,000 करोड़ रुपए सीधा खाते में। और सबसे बड़ी बात है, ये 17वीं किश्त थी, 3,30,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। इसकी तुलना करिए, यूपीए की सरकार थी 2008 में
चुनाव आने वाले थे तो 60,000 करोड़ गौरव माफ करेंगे ये वादा किया था, 52,000 करोड़ का स्कैम हो गया था। ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब मैं सपा पे आता हूं। मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा, ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? आपको मालूम है, जब से सपा बनी है तब से अगर लोकसभा की सारी सीटों को जोड़ ले तो भी 240 नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने वोट जिहाद की बात करी और जब से बनी है उसको जोड़ने के बाद भी हमसे छोटी है, जिसकी साइकिल पंचर ही है, वो यहां पे बात करती है। मैं तो एक बड़ा सवाल उठाता पर इस बार ही तो ठीक है। गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखा। अब अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़ा एक बात प्रश्न उठा दूं। जी आप प्रश्न उठा दीजिए। देखिए प्रश्न उठा देखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, आप बीच में ना बोले, इनको शांत करा लीजिए। मैंने इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। देखिए, पहला प्रश्न है, आप कल शपथ ग्रहण समारोह में थे। जो 53 साल के अपरिपक्व बालक संविधान को हाथ में लेके कसम खा रहे थे, वो जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, वो राहुल गांधी आए नहीं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड लीडर कौन है? सोनिया गांधी, वो वहां पे उपस्थित नहीं थी। और खड़गे जी, अमित जी, आपने ध्यान दिया, राष्ट्रपति जी बैठी हैं और वो शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, खड़गे जी उठ के चले गए। तो ये कितना चिंताजनक है कि ये ठीक है। 2 घंटे जनता के लिए नहीं दे सकते हैं। ये जनता की सेवा क्या करेंगे? ओके, अनुराग भदौरिया, अब आपकी बारी है और फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, बधाई देने का एक कर्टसी होती है बधाई देने की। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। एक कर्टसी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुना गया तो वो भारत का प्रधानमंत्री है, बधाई देने की एक कर्टसी होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे आप उसे चिढ़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन क्यों? ये जनमत का सम्मान है। एग्जैक्टली, ये जनमत का सम्मान है, क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप कहते हो कि चुनाव खत्म होते ही हम जेल में भेज देंगे, ये साहबजादे हैं, ये शहजादे हैं। भाषाओं की मर्यादा तो होनी चाहिए थी। ये मीट, मुर्गा, मछली, यहाँ पे किस तरह से बोला गया, मुजरा, ये शब्द होने थे क्या? आपको शब्द की मर्यादा भी रखनी चाहिए। तीसरी बात, आपको इन्विटेशन भी सम्मान पूर्वक भेजना चाहिए। आपका कोई व्यक्ति जाए, बुलाए कि भाई आपको आना है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जो मनवाएगा चले यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? ये राष्ट्रपति भवन का न्योता था। राष्ट्रपति भवन का कोई व्यक्ति जाएगा और बुलाएगा। हमें भी न्योता आया था, कोई व्यक्ति थोड़ी बुलाता है, वहां से कार्ड आता है, जाना होता है, सामान्य तौर की प्रक्रिया है। आप कम से कम मेरे बीच में मैंने हाथ जोड़ के अमित जी आपसे टाइम मांगा था, कम से कम मेरा सम्मान कीजिए। 37 सीटों का सम्मान कीजिए। ये 32 सीट लाने वालों का आप सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप खड़े होने की जगह नहीं इनको आज